आईएएस अधिकारी हैं। आपका ऐसा कहना था कि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सेवाओं की। महाराज जी आगे और क्या चीज़ों का ध्यान रखें ताकि भारत सरकार की अच्छे से सेवा कर सकें? हम तो प्राय दो बातें ही निकाल पाए हैं जो अपने धर्म से गिरा देती हैं, प्रलोभन या भय। यदि हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के पालन में हम कभी किसी के प्रलोभन में आकर के कर्तव्य रहित कार्य न करें या किसी के भय में आकर के, भय और प्रलोभन से बचकर अपने कर्तव्य का पालन करो और भगवान का स्मरण करो, तो यही भक्ति बन जाएगा। और अपने कर्तव्य का पालन, जैसे देखो अर्जुन जी के कर्तव्य का उस समय पालन करना युद्ध है, तो भगवान उनको पूरी गीता जी सुनाकर युद्ध में ही लगाया। तो भगवान का तात्पर्य है कि तुम्हें जो पद मिला है, जो कार्य मिला है, उसको सम्यक रूप से करो। भय या प्रलोभन में आकर उससे विरुद्ध आचरण ना होने पावे। जैसे प्रलोभन में हम किसी निर्दोष को दंड दे दिया और दोषी को मुक्त कर दिया किसी भी तरह से, तो अब वो हमारा धर्म रहित कार्य हो गया। कोई जाने ना जाने, भगवान तो जान रहे हैं ना, सर्वज्ञ भगवान है। तो आज जो इस बात को नहीं समझते हैं वो समझते हैं पद का प्रयोग है अधिक से अधिक अर्थ कमा लेना, अधिक से अधिक भोग सामग्री एकत्रित करना, वो चाहे धर्म से हो या अधर्म से हो। तो ऐसी बुद्धि अगर न रखी जाए और धर्म में चलने पर हमें नमक रोटी ही मिले, हम साधारण वेशभूषा में ही रहें, लेकिन हम धर्म से हैं तो अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हम अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की पूरी सृष्टि है और नाम जप कर रहे हैं तो हमारी सदा उन्नति ही होगी। हम तो यही प्रार्थना करेंगे आप सबसे कि जो भी कर्म करते हो उसमें पापाचरण ना होने पावे और वो कर्म कृष्णार्पणमस्तु करो और बीच बीच में राधा राधा जपते रहो। फिर जीवन का जो लाभ है वो असली लाभ है भगवान का भजन, भगवान का नाम और सत्कर्म। अगर सत्कर्म हो रहे, भगवान का भजन हो रहा, तो हमारा मनुष्य जीवन जो दुर्लभ मिला था वो सार्थक हो गया। जहाँ भी दास रहता है वाणी से ही संतुष्टि मिलती है। जब मन उथल पुथल होता है तो थोड़ा वाणी जैसे ही लगाते हैं तुरंत शांति लगती है। आप संतों के द्वारा दी हुई जो वाणी है वही है, संतों की जूठन है। जो सुना, जो शास्त्रों में पढ़ा, जो हृदय में भगवान प्रेरणा करते हैं वही बोलते, तो वो भगवत वाणी हुई। क्योंकि संतों की वाणी और भगवान शास्त्र है तो भगवान स्वरूप ही है, शब्द ब्रह्म है। और संतों की वाणी तो कहना ही क्या है, तो उनकी बात सुनकर शास्त्रों से पढ़कर और जो हृदय में आता है उसे मिलाकर जब बोला जाता है ना, तो भगवान की ऐसी वाणी होती है कि उसे सुनते ही हृदय में जो हमारे उथल पुथल हो तो ठीक हो जाता है। तो संत वाणी भगवत वाणी का सार है। जैसे गीता जी ऐसे पढ़ो तो कम समझ में आएगी, पर किसी संत के मुख से सुनो तो विशेष समझ में आएगी। तो वो जो सार है संतों की वाणी, बस सुन करके उस पर चल दे, सोई बात बन जाए। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। सुनते ही उस बात को अपने चित्त पे उतार ले, तो फिर जो बड़ी बड़ी साधनाओं से लाभ नहीं मिलता वो सत्संग से लाभ मिल जाता है। क्योंकि सत्संग की समानता कोई करने वाला नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक लव मात्र के सत्संग में, क्योंकि जो 10-50 वर्ष साधना करने पर बात अनुभव में आई वो संत जन 1 मिनट में दे देते हैं। पर श्रोता सोई परम सुजान, परम सुजान श्रोता कोई उस बात को अपने हृदय में धारण कर लिया तो मंगल हो जाता है जी।